हेलो एवरीवन, बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड जिसका नाम एल्गी लाइकेंस एंड ब्रायोफाइटा है उसका हम अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने एल्गी में फ्लैजेला यानी कशाभिकाओं के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में हम एल्गी के अन्य लक्षणों को लेंगे। देखिए, एक होता है क्या, आई स्पॉट या फिर स्टिग्मा। आई स्पॉट या स्टिग्मा सभी शैवालों में नॉर्मली पाया जाता है। ये क्या होता है, एक पिगमेंटेड सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, मतलब जितनी भी एल्गी है उनकी कोशिकाओं में एक पिगमेंटेड कोशिकांग पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, आई स्पॉट या फिर स्टिग्मा। देखिए, अब ये क्या कर रखा है, प्रेजेंट ओनली इन फ्लैजिलेटेड एल्गी, यानी कि ऐसी शैवाल जिनमें की कशाभिकाएं पाई जाती है उन शैवालों में ही यह आई स्पॉट या स्टिग्मा पाया जाता है। ये फोटो सेंसिटिव होता है या फोटो रिएक्टिव होता है। होता क्या है, एल्गी में जो प्रकाश के अनुसार एल्गी की गति के नियंत्रण में ये सहायक होता है। मतलब जैसे ही लाइट पड़ती है तो एल्गी का ये आई स्पॉट एक्टिव हो जाता है और उस एल्गी को मूवमेंट कराने में ये हेल्प करता है सही डायरेक्शन में। ठीक है, इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। देखिए, ये तो इसमें क्या होता है, लेंस होता है और ये एक फोटो एक्टिव नीचे का रीजन होता है और इसमें ये सारे के सारे पिगमेंट प्लेट, ये पिगमेंट प्लेट है जिसमें देखिए ये तो ऊपर क्या है, आपके लेंस है। ठीक है, और ये नीचे आपकी क्या है, पिगमेंटेड प्लेट है और इसके बीच का स्थान, लेंस और पिगमेंटेड प्लेट के बीच का स्थान क्या कहलाता है, फोटो सेंसिटिव रीजन। ठीक है, अब देखिए हम लेते हैं आगे प्लास्टिड यानी कि लवक। तो अगर हम प्लास्टिड या फिर लवक की बात करें तो साइनोफाइसी एल्गी है यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनमें प्लास्टिड या फिर लवक जो है वो नहीं पाए जाते। यहाँ पे विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको कार्बोक्सिसोम कहते हैं या लेमिलिसोम कहते हैं या फिर क्रोमो क्लोरोसोम कहते हैं। ये ध्यान रखिए, कार्बोक्सिसोम, लेमिलिसोम या क्लोरोसोम एक ही चीज है। ये किस में पाई जाती हैं, साइनोफाइसी नामक एल्गी में, क्योंकि वहाँ पर प्लास्टिड नहीं पाए जाते। ये होते क्या है एक्चुअली, जो साइनोफाइसी क्लास की जो कोश शैवाल होती है उनकी कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में थाइलेकोइड के ग्रुप होते हैं। ठीक है, जब आप कोशिका पढ़ेंगे तो कोशिकाओं में यहाँ पर देखिए ये पुड़ी के नुमार कुछ संरचना पाई जाती है। ये 5-7 पुड़ी की जैसे आप ले लो और उनकी गठरी बना दो तो एक पुड़ी को अपन क्या बोल देते हैं, थाइलेकोइड। तो यहाँ पे थाइलेकोइड के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिसोम या फिर लेमिलिसोम या क्लोरोसोम। जैसे 10 पुड़ी आपने एक साथ रख दी एक के ऊपर एक, ठीक है, तो उन 10 पुड़ी के ग्रुप को अपन क्या बोल देंगे, कार्बोक्सिसोम या लेमिलिसोम, और एक पुड़ी को अपन क्या बोल देंगे, थाइलेकोइड। और उस थाइलेकोइड में क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब देखिए, एक होता है क्या, क्रोमोप्लास्ट। तो पिगमेंट रखने वाले प्लास्टिड को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट दो तरीके का होता है, एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है क्रोमेटोफोर। अगर क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल बी है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और अगर क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल सी, डी या ई है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। इसका जरूर ध्यान रखिए आप, ए के साथ में बी होने पर तो क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट, और ए के साथ में सी या डी या ई होने पर क्रोमेटोफोर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको यहाँ पर पिगमेंट्स जो है वो एल्गी में पाए जाते हैं। यदि हम उच्च पादपों की बात करें तो वहाँ पर तो क्या होता है, उच्च पादपों में हायर प्लांट्स में जो थाइलोकोइड जो होते हैं ना वो अरेंज होते हैं और ग्रेना का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, मैं उच्च पादप जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म की एक कोशिका बनाऊँ तो ये उनकी कोशिका हो गई। फिर उसमें ये क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में ये एक प्रकार से थाइलोकोइड जो होते हैं ना, ये के ऊपर एक ऐसे व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो थाइलेकोइड के इस एक ग्रुप को अपन क्या बोल देते हैं, ग्रेना बोल देते हैं, GRANA। परंतु इस एल्गी में यहाँ पे ग्रेना नाम की कोई संरचना नहीं पाई जाती, यानी कि यहाँ पे थाइलेकोइड जो है वो ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे थाइलेकोइड देखिए आर नोट अरेंज, यहाँ पे अरेंज नहीं होते हैं और डू नॉट फॉर्म ग्रेना, और यहाँ पे ग्रेना का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए नंबर की अगर हम बात करें तो केवल और केवल एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है या एक ही प्लास्टिड पाया जाता है, किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। दो प्लास्टिड पाए जाते हैं किसमें, जिग्निमा में। और कई सारे प्लास्टिड पाए जाते हैं किसमें, कारा में या क्लेडोफोरा में। अगर पर देखिए इसके बाद में आता है शेप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो हरित लवक होता है उसकी आकृति अलग अलग
शैवालों में अलग अलग आकृति का या अलग अलग शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे ग्रिडल शेप्ड किस में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में। ध्यान रखिए, ग्रिडल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में। स्पाइरल शेप्ड किस में पाया जाता है, स्पायरोगायरा में। स्टिलेट यानी ताराकार किस में पाया जाता है, जिग्निमा में। रेटिकुलेट यानी जालिकावत किस में पाया जाता है, ओइडोगोनियम, हाइड्रोडिक्टियन और क्लेडोफोरा में। कप शेप्ड किस में पाया जाता है, कप शेप किस में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स में। डिस्कॉइड यानी डिस्क के समान नमक डिस्क शेप किस में पाया जाता है, कारा और वाउचेरिया में। फिर ये इरेगुलर यानी अनियमित किस में पाया जाता है, एक्टोकार्पस में। ठीक है, और साइनोफाइसी में तो प्लास्टिडी नहीं पाया जाता, यहाँ पे कार्बोक्सिसोम, लैमलिसोम या क्लोरोसोम पाया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में आपके। तो इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर प्लास्टिड जो है वो कन्वर्ट होता है। अगले वीडियो में हम एल्गी में जो है वो और भी जनरल कैरेक्टर्स का अध्ययन करेंगे।